हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें जो हमारा यूनिट आता है फिफ्थ जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसका यह पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझते हैं जिससे हम आगे की चीजों को आसानी से समझ सकें। तो यहां पर देखो, जो हमारा सॉलिड स्टेट में, पहले ये समझो कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो हम जानते हैं, हम लोगों ने 8-9 में ही पढ़ लिया था कि किसी भी मैटर के 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। किसी भी द्रव्य या पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर, तो किसी भी पदार्थ के, या फिर कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेट जो होता है उसे हम जानते हैं कि वह होता है हमारे पास सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट होता है हमारे पास? होता है सॉलिड स्टेट, ठीक है, STATE, ठीक है। और यहां पर होता है लिक्विड स्टेट। ध्यान से सुनते हुए चलना, आसान है, यह फिजिकल केमिस्ट्री है हमारा इस पेपर के अंतर्गत, या हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो ध्यान से सुन लेना, आसान है, बहुत ही आसान, समझ जाएंगे। लिक्विड स्टेट और आता है गैसियस स्टेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या होता है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी भी मैटर यानी कि पदार्थ, जिसे हम हिंदी में द्रव भी कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। इसके बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जो हमारा जल होता है यानी कि वाटर, या हम जानते हैं कि यह एक द्रव्य होता है यानी कि मैटर होता है। तो अगर उसी जल को हम नॉर्मल उसके कंडीशन पर देखें तो वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अगर उसे हम ठंडा करते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देते हैं, तो वह सॉलिड स्टेट में पाया जाता है क्योंकि वह बर्फ बन जाता है। और अगर उसी को ही बहुत ज्यादा हम गर्म करते हैं तो वह गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो ये चीजें हम लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन हमारे इस सिलेबस में केवल सॉलिड स्टेट के बारे में ही पूछा गया है। इसी के बारे में ही हमें पढ़ना है कि किसी भी मैटर का यानी कि पदार्थ का यानी कि द्रव्य का सॉलिड स्टेट क्या होता है, इसी के बारे में हमें समझना है। तो हम लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट जो है ये हमारे आगे के सेमेस्टर के क्लासेस में मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में ये नहीं है, हमें केवल पढ़ना है सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। तो अब यहां पर समझो, कोई भी पदार्थ, अब यहीं से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने इंट्रोडक्शन तौर पर समझ लिया। देखो, कोई भी पदार्थ अगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी पदार्थ अगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो उस पदार्थ को यानी कि उस मैटर को ही हम कहते हैं कि वह एक सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप सभी को चौक दिख रहा है ना, ये जो चौक है यह सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे सॉलिड। ये आप सभी को बोर्ड दिख रहा है, ये जो बोर्ड है ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सॉलिड, ठीक है। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल के तौर पर और भी हम चीजें हम बात करें, ये देखिए, ये वाटर बॉटल है। ये वाटर बॉटल देखा जाए तो यह भी सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आप सभी को वाटर दिख रहा है ये वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट पर। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सॉलिड। इतनी बातें क्लियर हुई। और भी चीजों को समझो।
कोई भी पदार्थ अगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। वैसे सभी सॉलिड्स के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके बहुत सारी चीजें अलग अलग बिंदुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हमें समझना है कि सॉलिड स्टेट के अंतर्गत सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होता है और सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो यह जो चौक दिख रहा है यह भी एक सॉलिड है, वाटर बोतल जो था वह भी एक सॉलिड है, आप लोग देखते हैं मार्बल यानी कि संगमरमर वह भी एक सॉलिड होता है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं और इन्हें हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, इसके बारे में चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जो हमारा मैटर होता है उसके 3 स्टेट या स्टेज पाए जाते हैं, उसमें होता है एक सॉलिड स्टेट। तो जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत करीब करीब होते हैं। ये हम आप लोग पहले से ही जानते हैं। और जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दूर पर इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। और जो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं यानी कि मैटर जो पाए जाते हैं वो हमारे और भी ज्यादा दूर पर उनके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर वही चीज है, अब हम शुरुआत करते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। ये हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। हम लोगों ने शायद 8 में ही पढ़ लिया था कि जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं उनके शेप और जो शेप होता है वह भी निश्चित होता है और उनका जो वॉल्यूम होता है वह भी निश्चित होता है। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। और इनके बीच जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन फोर्स लगता है वह बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। ये हम लोग पहले से ही भी जानते हैं, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे लिखा मिलेगा कि सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स। जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो 3 प्रकार की चीजों से मिलकर बन सकते हैं। पहला होता है एटम, दूसरा होता है आयन, तीसरा होता है मॉलिक्यूल्स। ये 3 प्रकार के एलिमेंट से या यूनिट्स से मिलकर बन सकते हैं हमारे सॉलिड्स। यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। आगे लिखा जा रहा है कि जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या एटम्स हैं, आर क्लोजली पैक्ड। ये बहुत ही करीब से एक दूसरे से बंधे होते हैं। इस प्रकार जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होता है ट्रू सॉलिड जो सच में सॉलिड ही होता है, दूसरा होता है अर्ध सॉलिड जिसे हम सूडो सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं सूडो सॉलिड और हिंदी में कहें तो अर्ध सॉलिड भी कह सकते हैं। तो देखो यहां पर समझो, ट्रू सॉलिड कौन सा होगा? जो दिखे सच में, वह दिखने से ही नहीं बल्कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज भी हैं वो भी एकदम सॉलिड के जैसे ही हों। सॉलिड मतलब क्या? मजबूत, कठोर। लेकिन एक दूसरे प्रकार का भी सॉलिड पाया जाता है जो दिखता तो है सॉलिड लेकिन अंदर से होता नहीं है सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिर से वही वाटर बॉटल, ये जो बॉटल है ये ट्रू सॉलिड नहीं होता है। ये दिखता तो है सॉलिड है लेकिन ये सॉलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। यहां पर आगे हम बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। देखो जो हमारे सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सॉलिड 2 प्रकार के होते हैं, यह बात ध्यान में रखिए, जीवन भर याद रख लीजिए कि सॉलिड जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रू सॉलिड्स। अब ट्रू सॉलिड को हम दूसरे शब्दों में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। और दूसरे प्रकार का जो सॉलिड होता है उसे हम कहते हैं एमरफस सॉलिड या फिर सूडो सॉलिड भी कहते हैं। ये हमारा अब आगे बढ़ने का पॉइंट आ गया कि अब हमें समझना है कि ट्रू सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। जो हमारे एमरफस सॉलिड होते हैं या फिर सूडो सॉलिड होते हैं इनके बारे में अब हम समझेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रू सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमरफस सॉलिड्स या फिर
सूडो सॉलिड्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे सामने सबसे पहला पॉइंट ही आता है जिसमें हमारे पास आता है ट्रू सॉलिड्स या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मैंने जनरल तौर पर समझा दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और या फिर ट्रू सॉलिड्स क्या होते हैं। यानी कि एक ऐसा सॉलिड जो देखने पर भी सॉलिड हो और उसके प्रॉपर्टीज भी सॉलिड की तरह ही शो करे। यानी कि कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि वो केवल दिल का अमीर ना हो बल्कि सच में अमीर ही हो, तो उस प्रकार के व्यक्ति को ही हम अमीर कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है सॉलिड जो दिखने में भी सॉलिड हो, उसके प्रॉपर्टीज भी सॉलिड हो, वो हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो अब हम इसके मेन फंक्शन पर बात करते हैं। देखो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स या दी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो भी होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल हम लोगों ने लिखा था, मॉलिक्यूल, आयन और एटम, 3 प्रकार के यूनिट्स ही सॉलिड का निर्माण करते हैं। तो जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड मैनर, ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझाने की कोशिश करें, यहाँ पर देखो जैसे हम जानते हैं, एक अगर हम लाइव एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम एक कमरे में या फिर एक फील्ड में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और उन्हें कह देते हैं कि आप एक व्यवस्थित ढंग से खड़े हो जाइए, तो वो क्या करते हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। आप लोग स्कूलों में देखते होंगे, ऐसा बहुत ही सभी स्कूलों में होता है। तो वो जो पंक्ति का निर्माण होता है एक परफेक्ट या फिर एक ऑर्डर्ड मैनर में ही होता है। वैसे ही जो हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक सही मैनर यानी कि एक ऑर्डर्ड मैनर में ही रहते हैं। एक व्यवस्थित ढंग से उनके यूनिट्स के पार्टिकल जो होते हैं वो सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ, ये मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा एटम है, चौथा एटम है, तो ये ऐसे ही जुड़े रहेंगे। जितनी दूरी पर यहाँ गैप है उतना ही दूरी पर यहाँ भी गैप रहेगा, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर भी, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर भी। और ये बहुत लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। यहाँ पर अगला आएगा, अगला 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 अगला, ऐसा ही यहाँ पर भी चलते जाएंगे। तो ये जो हमारे यूनिट्स दिख रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल दिख रहे हैं, ये ऑर्डर्ड मैनर में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट्स। कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये एक डिफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। अब ये डिफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें NaCl का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, तो वहां पर ये चीजें हम समझ जाएंगे। लेकिन डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कोई भी सॉलिड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं लोहा, तो अगर हम लोहे के बीम को देखें, जिसे हम सरिया या छड़ भी नाम से जानते हैं, तो उसे अगर हम देखें तो वह एक निश्चित तापमान पर ही उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, उसी तापमान पर ही पूरा का पूरा लोहा गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें सूडो सॉलिड के या फिर एमरफस सॉलिड के बारे में, तो ये एक ही तापमान पर नहीं गलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये वाटर बॉटल है, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे जब इसे हम गर्म करते हैं तो ये पहले पिघलता है, नर्म होता है, उसके बाद ये जाकर अपने धीरे धीरे करके गलता है। ये हम लोग देखते हैं, और वो भी ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरा बॉटल गल जाए, धीरे धीरे करके एक एक पार्टिकल्स इसके गलते जाते हैं, उसके बाद यह खत्म होता है। ठीक है, यानी कि मेल्ट होता है। लेकिन जो लोहे का छड़ होगा या बीम होगा वो हमारा एक ही बार में गल जाएगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाएगा। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर भी कुछ चीजें लिखी गई हैं। एक डायमंड होता है, जो हमारे हीरे होते हैं वो भी हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। Fe लोहा, NaCl यह भी एक, सोचो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, वह भी ट्रू सॉलिड्स के अंदर ही आता है, एंड ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। सूडो सॉलिड्स या फिर एमरफस सॉलिड क्या होता है, तो अगर हम इस पार्टिकल का उपयोग करते हुए समझना चाहें तो यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि जैसे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट थे वो अरेंज्ड थे एक ऑर्डर्ड मैनर में,
वैसे ही यहाँ पर जो एमरफस सॉलिड या सूडो सॉलिड, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सूडो सॉलिड लिखा है, PSEUDO, सूडो इसे पढ़ते हैं, आप लोग कुछ और मत पढ़ने लग जाना। तो जो हमारे एमरफस सॉलिड या सूडो सॉलिड होते हैं, इनके पार्टिकल कहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे मैं समझा देता हूँ, ये एक पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल हो गया, तीसरा पार्टिकल हो गया, चौथा पार्टिकल हो गया, पांचवा पार्टिकल, छठा पार्टिकल, सातवां, आठवां, ऐसे ही कहीं पर भी रैंडम मोशन में रह सकते हैं, रैंडम पोजीशन पर रह सकते हैं। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे एमरफस सॉलिड के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर ग्लास भी होता है, पिच भी होता है, रबर भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ध्यान से सुन लेना, जो प्रोटीन होता है वो भी एमरफस सॉलिड के अंदर ही आता है, एंड ETC। अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैं समझा देता हूं। हम लोग देखते हैं ग्लास, ग्लास मतलब क्या, शीशा। तो जो हमारे घरों में शीशे होते हैं वो तो कठोर होते हैं ना, लेकिन हम देखते हैं कि जो शीशा होता है, अगर हम कई सालों से एक ही रूम में रह रहे हैं और उस रूम में शीशा रखा हुआ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो ऊपर का सतह होता है वह पतला हो जाता है, जबकि नीचे का सतह जो होता है वह थोड़ा मोटा हो जाता है। आप लोग कभी ध्यान से देखिएगा कि ऊपर का सतह जो होता है वह पतला होता जाता है समय के साथ, और नीचे का सतह मोटा होता जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो हमारा ग्लास होता है वो वास्तव में सॉलिड नहीं होता है और ना ही वह लिक्विड होता है, लेकिन फिर भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ चलते आते हैं। कभी भी आप लोग अपने घर के मिरर को देखिएगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्लास जो है वो एमरफस सॉलिड के अंदर भी आते हैं, और इसी वजह से इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो हमारे जो एमरफस सॉलिड या सूडो सॉलिड है, इन्हें हम कहेंगे दे आर आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड एंड दे आर इन रैंडम मोशन या रैंडम मैनर भी कहेंगे, क्योंकि मोशन तो करते नहीं है, मैनर ही है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि ट्रू सॉलिड क्या होता है एंड एमरफस सॉलिड क्या होता है, ये हमारा खत्म हो चुका, ठीक है। तो अब हम चलेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में समझने, ठीक है। ये हमारे सॉलिड के 2 प्रकार थे, कौन कौन सा? पहला था सूडो, या फिर पहला हम कह सकते हैं ट्रू सॉलिड। दूसरा कौन सा था? हमारे पास एमरफस सॉलिड था। तो चलो अब हम इस ट्रू सॉलिड, हम पूरा चैप्टर ट्रू सॉलिड के अंदर ही पढ़ेंगे। हम एमरफस सॉलिड के बारे में कहीं भी कुछ भी जिक्र नहीं करने वाले, यहीं पर ही हमारा एमरफस सॉलिड खत्म हो चुका। अब हम केवल बात करेंगे ट्रू सॉलिड के बारे में। तो चलिए अब इसके बारे में भी आगे हम समझते हैं।